अच्छा, जब भी कोई बड़ा क्राइम होता है, कोई स्कैंडल सामने आता है, तो सरकार क्या कह देती है? एक ही जवाब देती है, भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे, जल्दी इंसाफ मिल जाएगा। अभी रिसेंटली देख लो, पेपर लीक केसेस को लेकर भी ये कह दिया सरकार ने, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे। पर सवाल यही है, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कई जगह काफी स्लो क्यों निकलते हैं भाई? तो आखिरकार असली वजह क्या है? आज पूरी कहानी समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। मेरे साथ इस वीडियो में बनिए रहेगा एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरी नजर से। अच्छा दोस्तों, इसे समझने से पहले समझते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आखिर होते क्या हैं और ये क्या करते हैं। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्पेशल कोर्ट्स होते हैं जो कुछ खास कैटेगरीज के केसेस जल्दी सुनने के लिए बनाए जाते हैं। अब जैसे रेप और सेक्सुअल असॉल्ट केसेस, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ क्राइम, पेपर लीक केसेस जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, और दूसरे प्रायोरिटी क्रिमिनल केसेस। अब इसका मकसद जो है वो सिंपल है, जस्टिस सिस्टम में जो डिले होता है उसे कम करना। अब ये बनाए क्यों गए थे? पहला फास्ट ट्रैक कोर्ट जो प्रोग्राम शुरू हुआ था वो साल 2000 में शुरू हुआ था। ये बनाए इसलिए गए थे क्योंकि इंडिया के कोर्ट्स में आप जानते ही हैं, पहले से ही काफी सारी जो बैकलॉग्स हैं वो जमा हो जाती, काफी सारे केसेस पहले से ही चल रहे होते। और दूसरा ये था कि भाई सीरियस क्रिमिनल केसेस निपटाने में सालों लग रहे थे, विक्टिम्स को इंसाफ के लिए भी बहुत लंबा वेट करना पड़ रहा था। अब सवाल ये बनता है कि चलो ये बना भी दिए गए, क्यों बनाए गए ये भी समझ में आ गया, लेकिन क्या ये शुरू में काम आए भी थे? कुछ हमें मतलब प्रोग्रेस दिखी भी थी? तो फिर अब आपके दिमाग में आएगा, भाई जब अच्छा चल रहा है, प्रोग्रेस अच्छी है, तो अब स्लो क्यों हो गया? देखिए, यही इस पूरी कहानी का कोर सवाल बनता नजर आ रहा है, और यही सवाल है जिसका जवाब मैं आपको आगे वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, इसका जवाब सिंपल है। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट उतना ही फास्ट हो सकता है जितना वो सिस्टम जो उसे सपोर्ट करता है। कोर्ट खुद प्रॉब्लम नहीं है, उसके आसपास का जो पूरा सिस्टम है वही प्रॉब्लम है। अब इसको मैं आपको 6 पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहला पॉइंट, जो सबसे बड़ी बात है, जजेस की कमी है इंडिया में। इंडिया में जो जजेस की संख्या है वो पहले से काफी कम है। कई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स उन्हीं जजेस को दे दिए जाते हैं जो पहले से रेगुलर कोर्ट का काम संभाल रहे होते हैं। मतलब एक्स्ट्रा कैपेसिटी बनाने की बजाय उन्हें बस और ज्यादा काम दे दिया जाता है, नतीजा और ज्यादा डिले। पॉइंट नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है भाई। कई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में कोर्ट रूम, स्टाफ, क्लर्क्स, प्रोसिक्यूटर्स और जरूरी टेक्नोलॉजी तक नहीं होती। बिना इन रिसोर्सेज के केसेस तेजी से कैसे आगे बढ़ेंगे, आप खुद सोचिए। पॉइंट नंबर 3, पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्लो होती है। चाहे जज अवेलेबल भी हो, केस तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी ना कर ले, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी ना आए और विटनेसेस प्रोड्यूस ना किए जाए। कोर्ट इन शुरुआती स्टेप्स को तेज नहीं कर सकती। देखिए, ये तो आप भी मानेंगे, जब तक ये सारी चीजें सही नहीं होंगी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का भी क्या फायदा होगा। देखिए, पॉइंट नंबर 4 ये है कि फॉरेंसिक लैब्स ओवरलोडेड हैं। कई क्रिमिनल केसेस डीएनए रिपोर्ट्स, फिंगरप्रिंट्स और डिजिटल एविडेंस पर डिपेंड करती हैं। इंडिया में फॉरेंसिक लेबोरेटरीज की संख्या बहुत कम है और रिपोर्ट्स आने में महीनों लग जाते हैं, जिससे ट्रायल डिले हो जाता है। अब कोर्ट बिना सबूतों के बेसिस पे तो अपना जजमेंट नहीं दे देगी ना। पॉइंट नंबर 5, विटनेसेस सामने ही नहीं आते। कई केसेस इसलिए पोस्टपोन होते रहते हैं क्योंकि विटनेसेस कोर्ट नहीं आते हैं, पुलिस अक्यूज को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है या वकील एडजमेंट मांग लेते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बिना विटनेसेस के आगे भाई नहीं बढ़ सकती। पॉइंट नंबर 6, हर जगह वैकेंसीज है। जजेस, प्रोसिक्यूटर्स, कोर्ट स्टाफ, पुलिस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स सभी में शॉर्टेज है, इसलिए पूरी जस्टिस चेन ही स्लो हो जाती है। अब समझिए, सिस्टम विद इन अ सिस्टम का मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कोई इंडिपेंडेंट अलग थलग कोर्ट्स नहीं है। ये अभी भी डिपेंड करते हैं पुलिस पर, प्रोसिक्यूशन पर, फॉरेंसिक लैब्स पर, जेल्स पर और कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर। अगर ये सब इंस्टीट्यूशन स्लो हैं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी अपने आप स्लो ही हो जाएंगे ना भाई। आप देखो ना, ये सारा सिस्टम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट क्यों इन्वॉल्व हुआ था इस चीज में? 2012 के निर्भया केस के बाद तेजी से इंसाफ दिलाने की पब्लिक डिमांड बढ़ गई थी। इसके नतीजे में जस्टिस वर्मा कमेटी ने स्ट्रॉन्ग मेजर्स की सिफारिश की और सरकार ने निर्भया फंड का इस्तेमाल करते हुए रेप और पोक्सो केसेस के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई। अब चलिए पूरी टाइमलाइन एक साथ देखते हैं, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। देखिए, 2011 में फाइनेंस कमीशन ने लगभग 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की सिफारिश दी। 2012 में निर्भया केस के बाद तेजी से ट्रायल की डिमांड और बढ़ गई। 2015 में फाइनेंस कमीशन ने सीरियस ऑफेंसेस के लिए हजारों फास्ट ट्रैक कोर्ट्स प्रपोज की। 2019 में निर्भया स्कीम के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स यानी एफटीएससी शुरू हुई। 2025 में पीएम मोदी ने क्वेश्चन पेपर लीक केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का ऐलान किया। अब रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, आपके मन में सवाल भी आएगा। देखिए, जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, जो मेरी रिसोर्सेस है इस चीज को लेकर, मतलब मैंने जो अभी तक सर्च किया उसके मुताबिक मैं ये कह सकता हूं कि सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना काफी नहीं होगा। इंडिया को चाहिए ज्यादा जजेस, ज्यादा प्रोसिक्यूटर्स, बेटर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, स्ट्रॉन्ग फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर डिजिटल केस मैनेजमेंट, ज्यादा कोर्ट स्टाफ, बेहतर विटनेस प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट।
तो दोस्तों इस पूरी कहानी का कोर मैसेज ये है कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अकेले स्पीडी जस्टिस नहीं दे सकते। ये पूरे जस्टिस सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा है। जब तक पुलिस, फोरेंसिक लैब्स, प्रोसिक्यूटर, जजेस और कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब साथ में मजबूत नहीं होते, सिर्फ किसी कोर्ट को फास्ट ट्रैक का लेबल दे देने से ट्रायल्स तेज नहीं हो जाएंगे। अब जब नए पेपर लीक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बन रहे हैं, सवाल यही है, क्या इस बार कुछ अलग होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। जैसा आपको पता है, मैं हर एक कमेंट आपका पढ़ता हूं, उसको रिप्लाई भी करता हूं। वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए CF टीवी। जय हिंद।